महाकालेश्वर भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की, अभरेश्वर महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ गोवर्धनी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की पवित्र पावन ये पुण्यमय आनंदमय भूमि फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश के इस पावन प्रांगण में भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा से आप और हम सभी भगवान शिव की ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए विराजमान है। भगवान शंकर पर किया गया भरोसा, प्रेशर खोल दो सब दूर का, यहाँ का भी। भगवान शंकर पर किया गया भरोसा, भगवान शिव पर किया गया विश्वास, ये जीवन का एक अनूठा आनंद है। शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर की कथा कहती है, शिव तत्व कथा है। शंकर भगवान की यह पवित्र कथा वर्णन कर रही है कि विश्वास हर किसी पर नहीं किया जाता। आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से जितने भी शिव भक्त कथा श्रवण कर रहे हैं, आपने कथा विदुर जी महाराज की धर्मपत्नी की सुनी होगी। विदुर जी महाराज की धर्मपत्नी का नाम क्या था? जिन विदुर जी के दरवाजे पर, विदुरानी के दरवाजे पर भगवान कृष्ण केले का छिलका खाकर आ गए थे, विदुर विदुरानी के दरवाजे पर जाकर, विदुर विदुरानी की चौखट पर जाकर, विदुर विदुरानी के द्वार पर जाकर भगवान केले का छिलका खाकर आ गए। विदुर जी की पत्नी का नाम था सुलभा। क्या नाम था? जम के बोलो जरा। सुलभा। ये शिव की परम भगत थी। विदुर जी की जो धर्मपत्नी थी सुलभा, ये भगवान शंकर की बाल्यावस्था से बड़ी भगत थी। सुलभा के माता पिता सुलभा को पार्थिव लिंग का निर्माण करना सिखाते थे, और ये अपने घर के बच्चों का संस्कार है। हम फिर निवेदन करेंगे, बच्चों को कार दिलाओगे तो वो बेच कर खा जाएंगे, और बच्चों को संस्कार दिलाओगे तो वो कारों का लाइन लगा देंगे। आप बेटों को, बच्चों को गाड़ी दिलाओ ना दिलाओ, आप बेटों की जिद पूरी करने के लिए उनको बंगला गाड़ी कुछ दो ना दो, और इतना याद रखना कि अपने बच्चों को संस्कार जरूर दो। जिस माता पिता के बच्चे संस्कारित होते हैं, जिस माता पिता के बच्चों में संस्कार होता है, वो माता पिता कभी जिंदगी में रोते नहीं हैं और वृद्धाश्रम की सीढ़ी पर चढ़ते नहीं हैं, उनकी जिंदगी सार्थक हो जाती है। हम मोबाइल के चक्कर में, बच्चों को प्रेम करने के चक्कर में, स्नेह करने के चक्कर में, बच्चों को मोबाइल दे दो, मांगा ये दे दो, मांगा वो दे दो, मांगा ये दे दो, मांगा वो दे दो, हम बच्चों की केवल पूर्ति करते जाते हैं, उनकी जिद को पूरा करते करते जाते हैं। हम बच्चों की जिद पूरी कर रहे हैं, पर यह अंदाजा हम लगा कर नहीं बैठे कि हम हमारी जिंदगी को लात मारते चले जा रहे हैं। बच्चों की जिंदगी पूरी करने में, हम बच्चों की जिद पूरी करने में हम अपनी जिंदगी पर लात मार रहे हैं, हम अपना जीवन बेकार कर रहे हैं। शंकर भगवान क्या गणेश जी महाराज को प्रथम गिनती में नहीं गिन सकते थे? शंकर भगवान क्या अपने पुत्र का सम्मान नहीं करा सकते थे? पर भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान शंकर ने अपने बेटे को प्रथम गिनती में नहीं गिना। भगवान शंकर ने अपने पुत्र कार्तिक को, गणेश जी को प्रथम गिनती में नहीं गिना। कब गिना? जब कह दिया गणेश जी और सदानंद कार्तिकेय जी, जाओ पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर आओ। पृथ्वी की परिक्रमा कर आओगे, पृथ्वी की अगर तुम परिक्रमा कर पहुंचोगे तो जो पहले पहुंचेगा उसको प्रथम गिनती में गिना जाए। मतलब भगवान शंकर भी अपने पुत्रों से कह रहे हैं, भगवान शंकर भी मार्गदर्शन कर रहे हैं कि कर्म करोगे तो फल मिलेगा। आज का व्यक्ति क्या करता है कि मैं सिंहासन पर बैठा हूं तो मेरा बेटा सिंहासन पर बैठे,
मैं अगर आमदार बनाऊं, मैं अगर खासदार बनाऊं, मैं अगर विधायक बनाऊं, मैं अगर सांसद बनाऊं, तो मेरा बच्चा भी विधायक और सांसद बने। मैं अगर किसी पार्टी का या किसी चीज का अध्यक्ष बनाऊं, तो मेरा बच्चा भी अध्यक्ष बने। मैं अगर ऐसा हूं, मैं राजनेता हूं, मैं मंत्री हूं, संतरी हूं, कलंतरी हूं, मैं कोई पदाधिकारी हूं, तो मेरा बेटा भी इस स्थान पर बैठे। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, अमिताभ का बेटा अमिताभ जैसा नहीं बन सकता, धर्मेंद्र का बेटा धर्मेंद्र जैसा नहीं बन सकता, सचिन का बेटा सचिन जैसा नहीं बन सकता। सबकी अपनी अपनी क्वालिटी है। सबका अपना अपना कर्म है। अपने भीतर की जो एक ज्योति है, अपने भीतर की जो एक ऊर्जा है, उसको स्वयं को जगाना है। सास क्या सोचती है, मेरी बहू मेरे जैसे बने। मैं अगर सुबह 4 बजे जाग रही हूं, तो मेरी बहू 4 बजे जागे। मैं अगर 6 बजे जाग रही हूं, मेरी बहू 6 बजे जागे। मैं इतना काम कर लेती हूं, घर में लिपाई पुताई दरवाजा ये वो सब साफ कर लेती हूं, बर्तन भांडे सब कर लेती हूं, मेरी बहू भी करे। मैं अगर इतना कपड़ों पे प्रेस कर लेती हूं, मेरी बहू भी करे। मैं अगर ये कर लेती हूं, तो मेरी बहू भी करे। हमारा निवेदन है, सचिन तेंदुलकर का बेटा सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकता, दुनिया में किसी का बेटा उसके जैसा नहीं बन सकता, तो तुम किससे आस लगा कर बैठी हो कि बहू तुम्हारी जैसी बन जाए? निवेदन है, जो बहू आज के समय में आ रही है, जितना कर रही है, भगवान को धन्यवाद देना कि बहुत अच्छी भेजी है जो अच्छा कर रही है। बहुत अच्छी बहू है जो इतना कर रही है। आने वाले समय की जो तुम्हारे छोटे छोटे पोता पोती है ना, इनकी जो जगत जननी आएगी ना, जगदम्बा, तब मालूम पड़ेगा। 1 मिनट तुम उसके साथ बैठ लो, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए आज के समय की जितनी बहुएं हैं, मेरा सासुओं से निवेदन है, जैसी बहू है भगवान भोलेनाथ को धन्यवाद देते रहना कि तूने बहुत अच्छी दी है, कम से कम हमारे घर में हमारे साथ रहे तो रही है। कोई किसी के जैसा नहीं होता। सास सोचे मेरे जैसी फुर्ती मेरी बहू में होना चाहिए, मैं फुर्ती फुर्ती काम कर लेती हूँ, मेरी बहू फुर्ती फुर्ती काम करना चाहिए। मैं इतने लोगों का भोजन 50 लोगों का भोजन चुटकी में बना कर रख देती हूँ। तो तुम सास हो, वो बहू है। सास और बहू में अंतर है कि नहीं है? अपने जैसा मत सोचो कि बहू मेरे बराबर काम करे। सुबह 4 बजे मैं जगी हूं, बहू मेरे से पहले जगना चाहिए। मैं अपने सास को चाय पिला देती थी सुबह 5 बजे, तो मेरी बहू भी मुझे चाय पिलाए सुबह 5 बजे। अगर बहू उठकर अपने बच्चों को सुबह से संभाल रही है, समझ लेना कि भगवान की बड़ी कृपा है, ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। हमारे जैसा कोई नहीं बन सकता। और मेरी जीजियों, मेरी सास जितनी माताएं बैठी हैं, मैं तुमसे निवेदन करता हूं, तुम ओल्ड इज गोल्ड। तुम ओल्ड इज गोल्ड। जब तुम इतनी पावरफुल हो, तुम गोल्ड हो, तो सिल्वर कैसे गोल्ड हो सकता है? मेरा बुजुर्ग माताओं से निवेदन है, सास ये ना सोचे कि मेरी बहू मेरे जैसी बने, मेरी बहू मेरे जैसा काम करे, मेरी बहू मेरे जैसा ना 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 ना, कोई किसी के जैसा नहीं हो सकता। समय की अवस्था में जो परमात्मा ने जन्म दिया है, एक कलेक्टर अपने बेटे को भी कलेक्टर बनाना चाहता है, और जैसा पिता कलेक्टर है, बेटा कलेक्टर बन तो जाएगा पर बाप की होड़ नहीं कर पाएगा। ये नीति है। एक बाप सीए है, अपने बेटे को सीए बनाना चाहता है। एक पिता इंजीनियर है, अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहता है। एक पिता थानेदार है, अपने बेटे को थानेदार बनाना चाहता है। पर निवेदन है, उसके जैसा नहीं बन सकता, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में परमात्मा से जो प्राप्त कर लाया था, वो केवल उस अकेले को मिला था। तुम्हारे जैसा गुण किसी दूसरे को नहीं मिला, तुम अकेले को मिला। तुम दूसरे से क्या होड़ करना? अपने बच्चों को सतमार्ग दिखाना, अपने बच्चों को सत्संग में ले जाना, अपने बच्चों को भगवती स्मरण में ले जाना, ये हमारे आने वाले समय को हम अच्छा बनाने का प्रयास करें, श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करें। भगवान शंकर चाहते तो गणेश जी महाराज को प्रथम बना देते, पर भगवान शंकर ने गणेश जी को प्रथम नहीं बनाया। कब बनाया? गणेश जी जाओ, पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर कराओ। षडानंद कार्तिकेय जाओ, पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर कराओ। अपना कर्म पूरा करोगे तो अपने आप प्रथम गिनती में गिने जाओगे। कर्म पूरा नहीं करोगे और तुम सोचो कि मेरे पिताजी के पास तो बहुत सारा धन है, मेरे मम्मी के पास तो बहुत सारा गोल्ड है, मेरे परिवार में तो बहुत दौलत है, मेरे परिवार में तो बहुत धन है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये वो मंत्र है जो ये बता देता है कि तुम्हारे परिवार में कितना भी धन हो, पर तुम भगवान का जो नाम जाप करते हो, तुम भगवान का जो भजन करते हो, उसके बल से तुम्हारी किस्मत का भी धन तुम्हारे को प्राप्त होगा। तुम दूसरे पर आश्रित होकर नहीं, स्वयं पर प्रबल होकर बढ़ने का प्रयास करिए। स्वयं एक होती है लिफ्ट, खड़े हुए ऊपर चले गए, खड़े हुए नीचे आ गए। एक होती है लिफ्ट, दूसरी होती है सीढ़ी, तीसरे नंबर पर है पांव, अपने चरण। किस पर विश्वास करोगे? बोलो, जम के बोलो जरा। लिफ्ट पर, सीढ़ी पर कि अपने पांव पर? अपने पांव पर। अगर हमारे चरण भगवान ने अच्छे दिए हैं और हमें अगर बल दिया है तो कितनी भी सीढ़ी ऊपर चढ़ सकते हैं।
किसी की लिफ्ट की जरूरत नहीं है, किसी की लिफ्ट की। अपने चरण पर बल रखिए। मैं चढ़ सकता हूं, मैं जा सकता हूं। लाखों में आप लोग आए हो, लाखों की संख्या में। पूरे ग्राउंड में कहीं जगह नहीं है और लोग रोडों पर हैं, चलते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, लाखों की संख्या में आप लोग। किसके भरोसे आए? कोई हम उतरेंगे और कोई हमको लिफ्ट दे देगा और यहां कथा स्थल तक छोड़ देगा, किसी के भरोसे आए हो? जम के बोलो जरा। नहीं। क्या सोचकर आए थे? कथा सुनने जा रही हूं, शिव महापुराण की कथा है, कुबेरेश्वर बाबा कथा को सुनाने का आया है, कुबेर भंडारी की कथा है, कथा को सुनना है। और ये सबको मालूम है कि कम से कम आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर गाड़ी रुक जाएगी। बोलो सही है कि गलत है? सब तैयारी में रहते हैं। सबको मालूम है कि मुझे इतनी दूर रोक दिया जाएगा, लिफ्ट भी नहीं मिलेगी। आप समिति पर आश्रित होकर नहीं आए हो, आप सीहोर वाले महाराज पर आश्रित होकर नहीं आए हो, आप किसी अड़ोसी पड़ोसी पर आश्रित होकर नहीं आए हो। आप किस पर आश्रित होकर आए हो? आप अपने स्वयं पर आश्रित होकर आए हो कि मैं चलकर कथा के पंडाल तक जा सकती हूं, इतना मुझ में बल है। स्वयं की आश्रितता। जब आप स्वयं आश्रित हैं, अपने आप पर आश्रित हैं, तो दुनिया से क्या आस लगाना? हम दुनिया से क्या आस लगाना? आप सबसे निवेदन है, जितने बैठे हो, अपनी सास तुमको क्या देगी उससे आस मत लगाना। तुम्हारा ससुर तुमको क्या देगा तुम उससे आस मत लगाना। तुम्हारा देवर क्या देगा उससे आस मत लगाना। तुम्हारा जेठ क्या देगा उससे आस मत लगाना। एक पत्नी का पति कोरोना में चले गए। एक पत्नी का पति कोरोना में चले गया। पत्नी रो रही थी, धाड़ धाड़ कर खूब आंसू बहा रही थी। रिश्तेदार बोले, अरे बेटा बेटो बच्चों की ओर देख, बच्चों से आस लगा, बच्चों से आस लगा, जो होना था हो गया, बच्चों से आस लगा, तेरा बच्चा है उससे आस लगा। अब कोरोना में पति चले गया, 2-4 साल बाद 2-3 साल निकले और बेटे का एक्सीडेंट हो गया, बेटा भी चले गया। अब परिवार वाले बोले, अरे बेटा परमात्मा से आस लगा, अरे बेटा परमात्मा से आस लगा, अरे बेटा कोई अपने शरीर को समाप्त कर देता है क्या, परमात्मा से आस लगा। इतने में बहू ने आंख में जल भरकर अपने रिश्तेदारों से कहा, जो तुम आज बोल रहे हो, पहले बोले कि पति से आस लगा, फिर बोला कि बच्चों से आस लगा, आखिरी में कहते हो परमात्मा से आस लगा। जो तुम अब बोले हो, अगर ये पहले बोल देते तो मैं सबसे आस छोड़कर उस भगवान शंकर से आस लगा कर बैठ जाती। अंतिम आस है शिव, अंतिम बिंदु है शंकर। बच्चों से निवेदन है, यहां जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं और जितनी मेरे बच्चे बैठे हैं, नवयुवक बच्चे जितने बैठे हैं, आस मत लगाना कि तुम्हारे पापा क्या देंगे, तुम्हारी मम्मी क्या देगी, तुम्हारा काका क्या देगा, तुम्हारी काकी क्या देगी, तुम्हारे रिश्तेदार क्या देंगे। आस मत लगाइए। आप अपने अंदर ऐसा बल उत्पन्न करिए कि मैं मेहनत करूंगा और मेहनत करूंगा और आगे बढ़ूंगा, और आगे बढ़ूंगा तो ये निश्चित है कि मैं भगवान भोलेनाथ से कहता हूं कि बाबा मुझे किसी के भाग्य का मत देना, देना तो मेरी किस्मत का देना, और इतना देना कि मैं दुनिया को लुटाता रहूं। एक पत्र है, मेरा नाम अमोद चौहान, पत्नी श्री प्रदीप कुमार चौहान, निवासी, कि शंकर हमारे दुख को समाप्त जरूर करेगा, शिव हमारे दुख को समाप्त करेगा। देखा विदुर जी की पत्नी सुलभा, विदुर जी, और विदुर जी की पत्नी सुलभा बाल्यावस्था में छोटी माता पिता ने उसको पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना सिखाया। पार्थिव लिंग का पूजन। बच्चों को पढ़ने का बोलते हो, बच्चों को याद करने का बोलते हो, बच्चों को विद्याध्ययन का बोलते हो, बच्चों को काम करने का बोलते हो, तो महीने में एक बार बच्चों को पार्थिव शिवलिंग बनाने का भी बोलो कि जा गमले में से मिट्टी लेकर आ, थाली ले और उसमें बैठ के पार्थिव शिवलिंग बना। भले बच्चा पूजन करे ना करे, बच्चा उस पर जल चढ़ाए ना चढ़ाए, बच्चा आराधना करे ना करे, पर बच्चों से कहो कि जा जरा थाली ला और बाहर से मिट्टी ला और मिट्टी लेकर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर, भगवान शंकर का शिवलिंग बना। बच्चे से कहो बना, निर्माण कर।
मार्कंडे बाबा की कथा कहती है कि मार्कंडे बाबा ने क्या आराधना करी शंकर की वो पता नहीं, पर मार्कंडे बाबा ने अपने बाल्यावस्था में केवल पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा। पूजन से मतलब है कि भले वो जल चढ़ाए ना चढ़ाए, कुंकू चढ़ाए ना चढ़ाए, चंदन लगाए ना लगाए, हल्दी लगाए ना लगाए, चावल लगाए ना लगाए, पर उसने पार्थिव शिवलिंग का बनाया, निर्माण करा और वापिस उसको विसर्जन कर दिया। कुछ पूजन नहीं करी तो भी विसर्जन कर दिया। वो भी प्रमाण देता है, वो भी फल देता है हमको, उसका भी प्रमाण हमारे शास्त्र देते हैं। अपने बच्चों का नियम बनाओ, रोज कोचिंग जाए, ट्यूशन जाए, पढ़े लिखे, आगे बढ़े, खूब प्रबल बने, खूब एजुकेशन करे, खूब नाम कमाए, पर अपने बच्चों से कहो महीने में एक बार जा बेटा गमले में से मिट्टी निकाल के ला, जा जरा बगीचे में से मिट्टी लेकर आ, जा नीचे ग्राउंड में से मिट्टी लेकर आ, थाली में बैठ और शिवलिंग बना। बच्चा शिवलिंग। मार्कंडे ऋषि की उम्र बढ़ने का सबसे बड़ा कारण यही है। और फिर निवेदन है, जितने स्कूल, जितने कॉलेज, जितने कोचिंग, जितने ट्यूशन, जितने मिलेंगे तुमको, वो सब आय बढ़ाने का तुमको आइडिया देंगे। क्या बढ़ाने का देंगे? जम के बोलो, जम के। आय बढ़ाने का आइडिया देंगे। जितनी कोचिंग क्लासेस वो सब आइडिया देगी, ऐसा करोगे तो इतना कमाओगे, ऐसा करोगे तो ऐसा करोगे, फिर तुम्हारा बंगला बन जाएगा, गाड़ी बन जाएगी, ये पढ़ाई करो ऐसा हो जाएगा, ये सब्जेक्ट चुन लो ऐसा हो जाएगा। हर व्यक्ति तुम्हारी आय बढ़ाने का काम करेगा, हर व्यक्ति तुम्हारी आय बढ़ाने की बात करेगा, हर व्यक्ति तुम्हारी आय बढ़ाने का प्रयास करेगा, आय बढ़ाने का प्रयास करेगा। तुम्हारी आयु बढ़ाने का प्रयास कोई नहीं करेगा। शिव पुराण कहती है कि तुम्हारी आयु बढ़ेगी तो जो आय आई है उसका तो भोग भोगोगे। मालूम पड़ा जोड़ो, और जोड़ते जोड़ते 50 की उम्र में आए, सब जोड़ लिया, आय तो बढ़ गई, और मालूम पड़े 55 में बीमार पड़े और निपट के चले गए, तो आय किस काम की? इसलिए आय के साथ आयु बढ़ना चाहिए। आय के साथ आयु बढ़े। भगवान से प्रार्थना करो, बाबा भोलेनाथ शंकर के शिवलिंग का निर्माण करो, भले पूजन करो ना करो, भले जल चढ़ाओ ना चढ़ाओ, ये तुम्हारे, परंतु भगवान शंकर का शिवलिंग का निर्माण करोगे तो निर्माण करने से तुम्हारी आयु भी प्रबल होगी। आय तो होगी पर आयु भी प्रबल होगी। शिव तत्व की प्राप्ति। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्तो छड़ीना मैं कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्तो छड़ीना मैं कटी जावांगी। भोले मैं तेरी, शंभो मैं तेरी। एक शिव को अपना बनाने का प्रयास। सुलभा, सुलभा के माता पिता ने सुलभा को पार्थिव बनाने का निर्णय दिया। बनाओ पार्थिव। सुलभा ने पार्थिव बनाना प्रारंभ किया। कभी मौका लगे अपने घर में जो गमला, तुम्हारे घर के अंदर बगीचा नहीं होना तो चलेगा, गमला है छोटा सा, अरे बोलो तो जम के, काय का भी गमला हो, मिट्टी भरी हुई गमला है, अगर छोटा सा भी गमला हो ना तो उस गमले में महीने में एक बार उसी मिट्टी को उठाकर ऐसा शिवलिंग जैसी आकृति बना लो, वहीं पे जलाधारी बना लो, और उसी पर थोड़ा सा जल 3 बार आचमन जैसा छोटा छोटा सा चुल्लू में लेकर जल भी अगर शिव को समर्पित कर दिया, कुछ चढ़ाओ ना चढ़ाओ, थोड़ा सा जल भी अगर आपने दे दिया और वापिस उसी शिवलिंग को उसी गमले में विसर्जन कर दिया, उसी गमले में पानी डालकर ठंडा कर दिया, विसर्जन कर दिया, तो भी वो शिवलिंग आपकी आय और आयु दोनों को बढ़ा। आप शंकर के होइए, शंकर आपका। आप स्वयं शंकर के हो जाइए और शिव आपका हो जाए। मैं सबका होकर देख लिया, एक तेरा होना बाकी है। मैं सबका होकर देख लिया, एक तेरा होना बाकी है। मैं
सबका होकर देख लिया, एक तेरा होना बाकी है। मैं सबका होकर देख लिया, सब गाइए। तेरा होना बाकी है। मैं अपना सब कुछ खो बैठा, एक आपा खोना बाकी है। मैं अपना सब कुछ खो बैठा, एक आपा होना बाकी है। मैं सबका होकर देख लिया, एक तेरा होना बाकी है। मैं सबका होकर देख लिया, एक तेरा होना बाकी है। नमो। मैं सब कर फिर के देख लिया, कोई ना किसी का साथी है। मैं सब दर फिर के देख लिया, ना कोई ना किसी का साथी है। मैं सब दर फिर के देख लिया, कोई न किसी का साथी है। मैं सब दर फिर के देख लिया, कोई न किसी का साथी है। मैं सबको मिल के देख लिया, एक तेरा मिलना बाकी है। मैं सबको मिल के देख लिया, एक तेरा मिलना बाकी है। मैं सबका होकर देख लिया, एक तेरा मिलना बाकी है। मैं सबका होकर देख लिया, एक तेरा होना बाकी है।
तेरे नालो दूरी पावेगा, अहंकार बिछोड़ा पावेगा, तेरे नालो दूरी पावेगा, अहंकार बिछोड़ा पावेगा, तेरे नालो दूरी पावेगा। मैं बाहर झुक के देख लिया, मंदिर झुकना ही बाकी है। मैं बाहर झुक के देख लिया, अंदर का झुकना बाकी है। मैं सबका होकर देख लिया, एक तेरा होना बाकी है। मैं सबका होकर देख लिया, एक तेरा होना बाकी है। शंभो। मैं सबका होकर देख लिया, एक तेरा होना बाकी है। मैं सबका होकर देख लिया, एक तेरा होना बाकी है। मैं सबका होकर देख लिया, एक तेरा होना बाकी है। मैं सबका होकर देख लिया, एक तेरा होना बाकी है। एक तेरा होना बाकी है, एक तेरा होना बाकी है, एक तेरा होना बाकी है, एक तेरा होना बाकी है। आज 5 दिवसीय कथा की चतुर्थ रात्रि शिवरात्रि है। बड़े भाव के साथ में, आनंद के साथ में बाबा देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करिए, दिल से बाबा से नमन करिए, प्रार्थना करिए, बाबा से विनय करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान ओघड़दानी से अपने मन की बात भाव के साथ शिव जी से करिए। जहाँ भी जगह मिले वहाँ बैठो और भाव से बोलो, दिल से प्रार्थना करेंगे। आपकी आवाज़ व्यासपीठ तक पहुँचे, व्यासपीठ दोनों की आवाज़ भगवान देवाधिदेव महादेव तक पहुँचे। दिल से बाबा से निवेदन करें, प्रार्थना करें, सब लोग साथ में बोलेंगे। नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर
मंगलकारी शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, हो सब दुख काटो मार, हो भोला सब दुख काटो मारा। भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र करता शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। विदुर जी की धर्म पत्नी सुलभा बाल्यावस्था में शंकर भगवान के पार्थिव लिंग का पूजन करती। समय निकला, सुलभा का विवाह विदुर जी के साथ हो गया। घर आ गई। राज्य घराने में विदुर जी महाराज विराजमान थे और तभी दुर्योधन धृतराष्ट्र के सामने विदुर जी को अपशब्द पर अपशब्द कहते हैं। जरा ध्यान देना है कि शिव कृपा किसको कहते हैं, शंकर की उदारता किसको कहते हैं, शंकर भगवान की करुणा किसको कहते हैं। विदुर जी को अपशब्द कहे गए, ताना दिया गया, आड़ा टेढ़ा बोला गया। विदुर जी मौन, एकदम शांत। परशुराम भगवान शंकर भगवान के शिष्य हैं। परशुराम भगवान शंकर भगवान के शिष्य हैं, शिव जी के शिष्य। अपने चेले से, अपने शिष्य से भगवान शंकर ने परशुराम जी से मांगा क्या था? गुरु का फर्ज है अपने शिष्य से कुछ मांगना। ये तो गुरु अपने चेले से मांग सकते हैं। भगवान शंकर ने परशुराम जी से क्या मांगा था? भगवान शंकर ने परशुराम जी से मांगा था कि परशुराम, अगर तुम मुझसे विद्या सीखे हो, शस्त्र सीखे हो, तो मुझे गुरु दक्षिणा में कुछ चाहिए। परशुराम जी ने कहा, मेरे भोले बाबा, आप मुझसे गुरु दक्षिणा मांगना चाहते हैं? हाँ, मांगिए, क्या चाहिए? शंकर भगवान ने परशुराम जी से कहा, अपना क्रोध मुझको दे दो। आप अपना क्रोध मुझको दे दो। क्योंकि एक क्रोध ऐसा है कि व्यक्ति को बर्बाद कर कर रख देता है, और खुद बर्बाद होता है अपनी जगह पर। परिवार, कुटुंब, कबीला, नाते, रिश्ते, बेटे, बहू, नाते सब बर्बाद हो जाते हैं क्रोध में, गुस्से में। कितनी देर का गुस्सा आया? जम के बोलो जरा। 10 मिनट का, 5 मिनट का, 15 मिनट का गुस्सा आया। आप अपने घर में गए, तलवार लाए और मालूम पड़ा किसी के पेट में मार दिया। छुरा लाए, पेट में मार दिया। कितनी देर लगी? छुरा मारने में कितनी देर लगी? जम के बोलो जरा। 5 मिनट, 10 मिनट। अंदर गए, गुस्से में लाल होकर तलवार लाए, छुरा लाए, मार दिया। 10 मिनट छुरा मारने में लगा। अब तुमने जरा से क्रोध के चक्कर में 10 मिनट में छुरा मार दिया। अब 10 मिनट छुरा मारने में लगा, पर अब थाने में, जेल में 10 मिनट में छूट जाएगा क्या? जम के बोलो जरा। छूटेगा? 10 घंटे में छूटेगा? 10 महीने में छूटेगा? नहीं। पुराण कहती है, छुरा मारने में, गुस्से में 10 मिनट लगा। 10 मिनट का वो क्रोध तेरे घर के लोगों को भी 10 साल तड़पाएगा और तुझे भी 10 साल तड़पाएगा। 10 मिनट का क्रोध, 10 मिनट का गुस्सा, 10 मिनट का तुम्हारा तलवार, 10 मिनट का तुम्हारा चाकू, तुमने तो मार दिया। गुस्से में आकर क्रोध आया, बर्बाद हो गए। शंकर भगवान ने अपने शिष्य परशुराम भगवान से कहा, अपना क्रोध मुझको दे दो, मुझे आपका गुस्सा चाहिए, क्रोध चाहिए। और फिर निवेदन है मेरी जीजियों से, जितनी मेरी बहनें बैठी हुई हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां, बेटा, जितनी मेरी माताएं, भाई, बंधु जितने बैठे हैं, उनसे निवेदन करूंगा, जिंदगी में क्रोध आए, थोड़ा मौन हो जाइए। क्रोध आए, शंकर जी के मंदिर चले जाइए। क्रोध आए, अपने घर से थोड़ा सा शिवालय तक पहुंच जाइए। शंकर के मंदिर में बेलपत्र के नीचे बैठकर शंकर का नाम का उच्चारण करिए, श्री शिवाय नमस्तु। पल भर का क्रोध तुम्हें जिंदगी भर रुला सकता है, जीवन भर। परशुराम जी से मांगा तो क्या मांगा? क्रोध, गुस्सा दे दो। सुलभा
पति का अपमान हो गया, विदुर जी को हस्तिनापुर के सिंहासन के सामने अपमानित किया गया। धृतराष्ट्र कुछ नहीं बोले क्योंकि दुर्योधन का मोह इतना ज्यादा था, कुछ बोले ही नहीं। और ऐसे कई धृतराष्ट्र पड़े हैं जो अपने पुत्र और पुत्री के मोह में, अपने बच्चों के मोह में अपनी जिंदगी विनाश कर रहे हैं और बच्चों की जिंदगी विनाश कर रहे हैं। आसक्ति में सब बर्बाद हो गया, सब बर्बाद। अपने पुत्र मोह से दूर होकर परमात्मा से मोह करना प्रारंभ करिए। जिस दिन परमात्मा से मोह करना प्रारंभ करोगे, तुम्हें अपने पुत्र को, पुत्री को संभालना नहीं पड़ेगा, परमात्मा उस पुत्र और पुत्री को संभाल लेगा। एक पत्र है, देखिए। मेरा नाम प्रतिभा है, उत्तर प्रदेश के जिला मैनपुरी हरकल की निवासी हूं। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। प्रतिभा कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूं। मेरा नाम प्रतिभा है, उत्तर प्रदेश जिला मैनपुरी की करहल की निवासी हूं। एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। 23/9/2018 को मेरी पुत्री आराध्या का जन्म हुआ। उसके शरीर का विकास नहीं हो रहा था। परामर्श डॉक्टरों से लिया गया तो डॉक्टरों ने कह दिया कि ये बच्ची जिंदगी भर विकलांग रहेगी। पाँव से चल नहीं पाएगी, बोल नहीं पाएगी, बैठ नहीं पाएगी, सुन नहीं पाएगी, न बोलेगी, न चलेगी, न सुनेगी, पलंग पर पड़ी रहेगी। और डॉक्टरों ने जैसा कहा मेरी बेटी वैसी की वैसी रही। हॉस्पिटल से हम लेकर आए, उसके बाद से बेटी पलंग पर ही पड़ी रहती, पलंग पर ही गंदी कर दी, पलंग से उठती नहीं, ना बोल पाती ना सुन पाती। बेटी के जन्म का कुछ साल निकला और मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया और मेरे पति मर गए। मेरी जिंदगी अंधेरे में गिर गई गुरुदेव। ना बेटी चल पाती, ना बोल पाती, ना सुन पाती, पलंग पर पड़ी रहती। ससुराल वालों ने देखा कि बेटी भी विकलांग पैदा हुई और बेटा अलग मर गया। बहू के कर्म बुरे, बहू के ऊपर लांछन लगाकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अपने माता पिता के घर आ गई गुरुदेव। मेरे माता पिता के घर आई, मेरे माता पिता के यहाँ रहने लगी। मेरे माँ रोती रहती और मुझे देखकर बड़ी दुखी होती कि मेरा पति भी चले गए और बेटी भी विकलांग थी। मेरे पिता ने दोबारा से कोशिश करी और फर्रुखाबाद, कन्नौज और ग्वालियर के सारे डॉक्टरों को दिखाया, पर डॉक्टरों ने एक ही बात कहा कि तुम्हारी बेटी पलंग पर ही रहेगी, ना सुन पाएगी, ना बोल पाएगी, ना चल पाएगी, पलंग पर ही बेटी पड़ी रहती। अब सब दूर से आस छोड़ दी। मेरे पिताजी ने भी कह दिया बेटा तेरी बेटी की किस्मत ही ऐसी है। अपन ने इसको फर्रुखाबाद दिखाया, कन्नौज दिखाया, ग्वालियर दिखाया, पर तुम्हारी बेटी की किस्मत ही ऐसी है। मेरी बेटी पलंग पर ही पड़ी रहती। हमने आस छोड़ दी। तब समय निकलते निकलते 2021 आ गया। मेरी माँ ने पहली बार आपकी कथा मेरे पास वाली काकी के कहने पर सुनना चालू करी। जब मेरी माँ ने कथा सुनी तो मुझसे कहा बेटा श्रावण का महीना है, सियोर वाला महाराज टीवी के सामने बैठकर ऑनलाइन शिव जी का अभिषेक कराएगा, अपन भी अभिषेक करेंगे। अभिषेक करेंगे, मिट्टी का शिवलिंग बनाएंगे, उस पर एक बेलपत्र चढ़ाकर अपनी बेटी को पीस कर खिला देंगे। वो सियोर वाला महाराज कहता है कि श्रावण महीने की शिवरात्रि पर पार्थिव पूजन किया गया तो फल मिलता है। शिव महापुराण की कथा अपन बेटी के कानों में हेडफोन लगाकर सुनाएंगे, बेटी को शंकर का चढ़ा हुआ जल पिलाएंगे, पशुपतिनाथ का व्रत करेंगे। मेरा विश्वास कहता है कि वो सियोर वाला महाराज बोलता है तो लोगों के भी पत्र आते हैं। हमने सुना है वो पत्र में काम होते हैं, मैं भी कर देखती हूँ। और अपन मौका मिला अपने पास में कहीं कथा हुई तो अपन कथा भी सुनाएंगे। हम 2021 से कथा सुनना चालू करें, बेटी के लिए प्रयोग करना चालू करा। डॉक्टर तो आज छोड़ दिए थे। 22 जुलाई 2023 को मैनपुरी की कथा हुई। हम हमारी बेटी को हाथ में उठाकर मैनपुरी की कथा में पंडाल में ले जाकर बिठा दिए। अपनी बेटी को पंडाल में बिठाया, बिठाकर उसको कथा सुनवाई। कथा सुनाने के बाद जब 2.5 महीना पूर्ण हुआ, गुरुदेव बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरी बेटी पहली बार अपने हाथ के बल उठकर खड़ी हुई और खड़ी होकर आड़ी टेढ़ी चलती हुई मेरे पास में आई। गुरुदेव मेरी बेटी ने सुनना प्रारंभ करा। हम बेटी को आवाज देकर बुलाते, बेटी हमारे करीब में आती। हम बेटी से बेलपत्र उठवाते, वो बेलपत्र उठाकर देती। अब मेरी बेटी ने बोलना चालू करा, उसकी 80% वाणी आ गई है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि अब मेरी विकलांग बेटी भी चलती है, बोलती है और सुनती है। गुरुदेव मैंने अपनी बेटी का फोटो लगाया है, एक जमीन पर रगड़ रगड़ते चलते हुए और एक मेरी बेटी खड़ी हुई, उसका दोनों फोटो लगा रही हूँ। जो बेटी मेरी चल नहीं पाती थी, पड़ी रहती थी, बोल नहीं पाती थी, सुन नहीं पाती थी, और दूसरा मेरी बेटी खड़ी हुई, उसका भी फोटो है और 80% वो बोलना प्रारंभ करी। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं। भोलेनाथ दया करना मैं तेरे भरोसे। एक हमारा विश्वास होकर देख लिया, एक तेरा होना बाकी। आप लोग भी बोलो, मैं सबका होकर देख लिया, एक तेरा होना बाकी। मैं सब दर झुक कर देख लिया, एक तेरे दर झुकना बाकी। बस उसकी चौखट पर
उस शिव को भजना, शंकर की अविरल भक्ति को धारण करना। एक बेटी लिख रही है पत्र में, मेरे पिता मिलिट्री में सर्विस करते थे और आर्मी में सर्विस करते हुए किसी कारणों से उनको आर्मी की सर्विस छोड़ना पड़ी। उम्र हो गई 44 साल, पिता घर पर आकर रो रहे, नेत्रों में जल भरा। पत्नी ने पूछा, बच्चों ने पूछा, क्यों रोना, क्या हो गया पापा, हुआ क्या? नौकरी छोड़ना पड़ी, अब मेरी नौकरी नहीं लगी। 44 साल की उम्र मेरी हो गई, अब क्या नौकरी लगेगी? 44 वर्ष की। मेरा नाम श्रेया शर्मा है, करावल नगर दिल्ली की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो श्रेया जी? तो आप ही हैं, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। मेरा नाम श्रेया शर्मा है, करावल नगर दिल्ली की हूँ। गुरुदेव, मेरे पिता आर्मी में नौकरी करते थे, किसी कारणवश फौज की नौकरी को छोड़ना पड़ा। उसके बाद सेंट्रल फोर्स के कंपटीशन की तैयारी करने लगे, पर उनका नौकरी नहीं लगा। 44 वर्ष की उनकी आयु हो गई। अब करे तो करे क्या? पिताजी मन से हार गए। तब हमने हमारे पापा से कहा, पापा, वो सियोर वाला महाराज कहता है कि मेहनत 4 गुनी कर दो और लगन से काम करो तो नौकरी मिलेगी जरूर। मेरे पिताजी बोले, ऐसे तो कथावाचक बहुत हैं, कथा करते हैं, बोलते हैं, वो अपनी जगह पर है, पर मेहनत तो मुझे करना है, मैं कैसे करूं? मैंने अपने पापा से कहा, पापा फिर वापिस पढ़ाई करो। वो सियोर कहता ना, हारना नहीं चाहिए, फिर पढ़ो। मेरे पिताजी ने फिर पढ़ाई करना प्रारंभ करी, कंपटीशन एग्जाम देना प्रारंभ करा। और बाबा, आपका भरोसा शंकर पर चढ़ाया गया, 1 लोटा जल, और जल पर भरोसा, और शंकर कुबेरेश्वर महादेव पर भरोसा ऐसा हुआ कि आज मेरे पिता 44 साल की आयु में वापिस BSF SI के पद पर नियुक्त हो गए। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ। ये शिव तत्व है। शंकर ओ घड़ी है, उसकी भक्ति कभी खाली नहीं जा सकती, बस विश्वास करने वाला चाहिए, भरोसा। आ जाओ। रोते नहीं, रोना नहीं, खुश हो। अब तो लग गए ना, हो गया ना, खुश हो, रोते नहीं है। सब अच्छे खुश होकर जाओ, हर हर महादेव, खुश होकर जाओ। आंसू पोछो बाबा, सब लोग आंसू पोछो, आंसू पोछ कर जाइए, समझो। और रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। ये 5 दिन की शिव पुराण में सेवा, समर्पण, तुम्हारा जितना तुमने भक्ति से सुनी है, सेवा करी है, समर्पण करा है, जो बाबा पर विश्वास करा है, ये हमारा विश्वास करता है कि मेरा कुबेर भंडारी हाथ पकड़कर आगे जरूर बढ़ाएगा। निश्चित विश्वास छूटे ना, भरोसा टूटे। सुलभा अपने पति से कर रही है, क्यों चिंता करते हो, क्या हो गया? विदुर जी ने कहा, आज मुझे भरी सभा में दुर्योधन ने लत्कार दिया, अपशब्द कहे, ताने दिए, गाली दी, आड़ा टेढ़ा कहा, बहुत अपशब्द कहेगा, बहुत अपशब्द कहेगा, बहुत अपशब्द। अरे तू कह दिया, कहने दो। शंकर का जो भक्त होता है वो अपने मुख से एक ही बात कहता है, आग लगे बस्ती में और अपन रहो। क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, कब तक किस किस को रोएंगे? देवरानी ने ये कह दिया, जेठानी ने ये कह दिया, बहू ने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, उसने गाली दे दी, उसने अपशब्द कह दिया। मन कब तक छोटा करेंगे? मन समुंदर जैसा गहरा और समुंदर जैसी लहरों जैसा बनाओ अपने मन को। समुंदर की सबसे बड़ी खूबी है कि समुद्र में कचरा डालो, समुद्र कचरे को किनारे लगा देता है। समुद्र में हीरा डालो, हीरे को अंदर उतार लेता है। तो समुद्र जैसा मन बना लो। कोई गाली दे, किनारे लगा दो, और कोई भगवान का भजन दे, उसको अंदर उतार लो, गहराई तक लेकर चले जाओ। समुद्र जैसे बन, समुद्र जैसे। सुपड़ा देखा है?
किस किसने देखा सुपड़ा? ऐसा होता है, उसमें धान फटकते हैं। क्या बोलते हैं यहां पे? सूप। अच्छा ठीक है, सूप देखा है? आ जाओ। ठीक है बेटा। अच्छा ये उनको भी शिव कृपा। शिव से करी प्रार्थना। एक होता है सुपड़ा। सूप का काम क्या है? ये सूप है, इसका काम क्या है? कचरा साफ करना। चलनी का काम क्या है? जम के बोलो। कचरा साफ करना। सूप और चलनी में क्या अंतर है? चलनी अच्छा नीचे गिरा देती है और कचरा अपने पास रख लेती है। सूप कचरा नीचे गिरा देता है, अच्छा अपने पास रख लेता है। हमें चलनी जैसे नहीं बनना, सूप जैसे बनना है। अच्छा मिल जाए अपने पास में रख लो, बुरा मिल जाए उसको धकेल कर बाहर कर दो, धकेल कर बाहर। और ये गुण तो तुम लोगों को बहुत अच्छे से आता है। ऐसा नहीं कि ये गुण नहीं आता कि अच्छा अपने पास रखना है, बुरा देना है। हमने देखा है भागवत में लोग साड़ी ज्यादा चढ़ाते हैं, पर कौन सी साड़ी चढ़ाते हैं ये तुम भी जानती हो, ये तुम भी जानती हो, हमारे कहने से नहीं। जो साड़ी बहुत अच्छी है वो तो तुम अपने पास रख लेते हो, थोड़ी भी और अच्छी है बहू को दे देते हो, और अच्छी है बेटी को दे देते हो। साड़ी थोड़ी सी भी गड़बड़ है, श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों बस। जैसे ही साड़ी गड़बड़ है उसको अच्छी पन्नी में फेंक में कर कुड़ा के और उसमें पन्नी में बरक मरक लगा के और जो चली और चल के और इतनी प्रेम से भागवत को और पन्नी में पैक करी हुई साड़ी और बढ़िया चढ़ा दी। पंडित जी को लगा कि बहुत जोरदार साड़ी है। जब घर जाके पंडितायन को दी, पंडितायन काल रात्रि चामुंडा बन गई तुरंत। पंडितायन ने कह दिया क्या कहां से लेकर आए ऐसी साड़ी, कोई पहनता है? शिव महापुराण की कथा कर रही, बस यही चतुरता चाहिए। जैसी चतुरता तुम भागवत में दिखाते हो वैसी चतुरता तुम्हारी जिंदगी में रखो। कोई ने गाली दे किनारे लगा दो, अपशब्द कहा किनारे लगा दो, बेकार बोला छोड़ दो, अच्छा था स्वीकार कर लिया, अच्छा है अपने पास रखो, भगवान का नाम है अपने पास रखो, भजन है अपने पास रखो, कीर्तन है अपने पास रखो, कुछ अच्छाई मिल रही है अपने पास, बेकार है किनारे लगा दो। विदुर जी की पत्नी सुलभा बोली क्यों चिंता करते हो? बोल दिया ना उन्होंने अपशब्द, कोई बात नहीं, चलो अब हस्तिनापुर में नहीं रहेंगे, हस्तिनापुर छोड़कर रहेंगे। विदुर जी ने अपनी पत्नी सुलभा को देखा और सुलभा को देखकर कहा कि तू कहती है कि हस्तिनापुर में नहीं रहेंगे? हाँ, इस राज्य महल में अब हमको नहीं रहना, अब राज्य महल छोड़कर दूसरी जगह जाकर रहेंगे। चलो विदुर जी अपनी पत्नी को लेकर एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर हस्तिनापुर के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर अपने महल से बाहर विदुर जी महाराज अपनी झोपड़ी बनाकर अपनी पत्नी सुलभा के साथ रहने लगे। सुलभा शंकर की भक्त थी, इसलिए वो कोई अपशब्द भी कह देता था तो उसको स्वीकार था, वो कभी अपशब्द बोलती नहीं, कभी अपशब्द नहीं बोलती। सुलभा का नियम था, आड़ा टेढ़ा कोई बोले बोलने दो, अपशब्द कह रहा कहने दो, ताना दे रहा देने दो, कुछ बोले बोलने दो, सुलभा का नियम। और सुलभा रोज भगवान की आराधना करती। विदुर जी मौन होकर बैठे रहते तो सुलभा ने कहा किसी के बोलने से अपने शरीर पर क्यों अंतर आ, क्यों? एक काम करो, अगर कोई अपशब्द कह भी रहा है ना, उसके विचारों को छोड़ते चलो, उसके विचारों को छोड़ते चलो। हम क्यों किसी
बातों पर विमर्श करें, क्यों हम रोएं, क्यों हम विचार करें, किस लिए? सुलभा ने अपने पति को समझाया। शिव महापुराण की कथा कहती है माता पार्वती जी ने शंकर को समझाया था। भगवान शंकर की कथा कहती है रिद्धि सिद्धि ने भगवान श्री गणेश जी को समझाया था। शिव महापुराण की कथा कहती है आद्य शक्ति मां भवानी मां दुर्गा शंकर भगवान को कभी कभी ज्ञान उपदेश दे देती हैं, इसलिए उनको विद्या भी कहा जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है कभी कभी धर्म पत्नी भी अपने पति को सतमार्ग बता सकती है, पर पति समझे तब, नहीं तो पति कह देते तू क्या जानती है, तेरे में तो अकल नहीं है, तू तो बुद्धि नहीं है, हट चुप, तुझे में क्या अकल है, तू क्या समझेगी। अरे भाई जितना ज्ञान तुम में है उतना ज्ञान उसमें। ऐसा नहीं है, कभी कभी वो अगर अच्छी बात कहे, जनमानस के कल्याण की बात कहे, श्रेष्ठ बात कहे, तो उसको स्वीकार भी करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, पर नहीं करना। तुम क्या जानते हो, तुम क्या समझती हो, कभी कभी चित्तवृत्ति में आ जाता। और शंभु शरणे मांगो दुख काटो दया अब कभी कभी चित्तवृत्ति में ऐसा भाव उत्पन्न हो जाता है, कभी कभी अपनी चित्तवृत्ति में ऐसा विचार उत्पन्न हो जाता है जो विचार श्रेष्ठतम नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कहता है और देवादिदेव महादेव का पावन चरित्र कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कर रही है, वो कथा का एक भाव प्रकट करता है। सुलभा ने अपने पति विदुर जी से बहुत सारी बातें कही। सुलभा ने कहा विदुर जी से, स्वामी तुम इतनी सी बात का क्या विचार करते हो। सुलभा ने कहा, सुलभा तुरंत बोली अपने पति से, इतनी सी बात का क्या विचार करते हो स्वामी, इतनी सी बात, आपको सोचना चाहिए। सुलभा ने जैसे ही कहा विदुर जी की चित्तवृत्ति में बात बैठ गई और विदुर जी की चित्तवृत्ति में जैसे ही बात बैठी, विदुर जी महाराज ने उसी समय उसी पल उसी घड़ विचार कर लिया, सुलभा तू सत्य कह रही है, क्या करना चाहिए तू बता, क्या करा जाए। सुलभा ने कहा, स्वामी है स्वामी। सुलभा कहती है आप क्या चाहते हो वो बताओ। विदुर जी ने कहा, सुलभा भगवान द्वारिका के नाथ भगवान कृष्ण की भक्ति मैंने जिंदगी भर करी है, भगवान कृष्ण के आराधना मैंने जीवन भर करा है, भगवान कृष्ण की अविरल भक्ति मैंने जिंदगी भर धारण करी है, मैंने भगवान कृष्ण की अविरल भक्ति को अपने जीवन में उतारा है। सुलभा मैं चाहता हूं कि द्वारका नाथ जब हस्तिनापुर में आए तो मैं चाहता हूं कि मेरे द्वारका नाथ मेरे दरवाजे पर भी पहुंचे, मेरे दरवाजे पर भी। और आप सबने एक पवित्र चरित्र श्रवण करा होगा, पवित्र चरित्र दुर्योधन के मेवा त्यागे, सभी लोग गाइएगा साथ में, दुर्योधन के मेवा त्यागे साग भी दूर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन मेवा त्यागे साग भी दूर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। एक विश्वास अपने भीतर प्रकट कर कर सुलभा अपने पति से कहती है, मेरा शिव की आराधना करी है मैंने और मेरा विश्वास कहता है भगवान द्वारका नाथ शंकर के भक्त हैं, मेरा विश्वास कहता है शंकर के परम भक्त हैं। देखो 2 दिन की कथा है, आज की कथा थोड़े समय के बाद में विराम हो जाएगी, विश्राम हो जाएगी। एक कल की कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक हो जाएगी, टीवी पर 1 बजे से 4 बजे तक। बीच बीच में कार्यकर्ता लोग खड़े भी हो जाएंगे, उनको देखकर तुम भी खड़ी हो जाओगी, तुमको देखकर तीसरी खड़ी हो जाएगी, तीसरे को देख के चौथा खड़ा हो जाएगा। तुमको ही नहीं मालूम पड़ेगा खड़े क्यों हुए। खड़े वो नहीं हुए, खड़े इसलिए हुए हैं क्योंकि शंकर भगवान भी चाहते हैं कि तेरी 5 दिन की भक्ति में थोड़ी त्रुटि हो जाए, त्रुटि हो जाए। अगर पूरी कथा सही से सुन लेगी तो मुझे झोली भरना पड़ेगा, और अगर कथा में कसर रह गया तो फिर अगली कथा सुनने के लिए जाएगी, तब झोली भरना पड़ेगा। इसलिए सावधान, सावधान।
कथा सुनने बैठो तो पहले विचार कर कर बैठो कि अरे ये तो सब चिल्लाते रहेंगे, चलता रहेगा। भगवान की कथा सुनना है 5 दिन मन लगाकर, चित्त लगाकर, दिल लगाकर, वृत्ति लगाकर सुन। तुम लोग तो उसमें के हो गए जैसे एक मंदिर में एक पंडित जी आरती करते थे, और मंदिर में पंडित जी आरती करते और उनको आरती के समय पर रोज शंख की ध्वनि आती। उनको लगता कोई शंख बजा रहा है, आरती करते शंख बजा रहा है। 6 महीने निकल गए पंडित जी की आरती करते, शंख की ध्वनि सुनाई देती। 6 महीने बाद वो शंख बजाने की आवाज पंडित जी को नहीं है। पंडित जी पूछते पूछते पास वाले गांव में गए कि भैया मैं आरती करता हूं, जब यहाँ कोई शंख बजाता। वहीं पे कुमार था, घोट मोट कराया हुआ था गंजी, खूब चिल्ला चिल्ला के रोया, हाय रे मेरा शंकेश्वर मर गया, हाय रे मेरा शंकेश्वर मर गया, हाय रे मेरा शंकेश्वर मर गया। पंडित जी ने पूछा कौन मर गया? कि मेरा शंकेश्वर मर गया। पंडित जी को लगा कोई शंख वाले महाराज थे, वो मर गए बेचारे। पंडित जी को लगा कि इतना बड़ा महाराज मरा तो अपन भी घोट मोट करा। पंडित जी ने भी गंजी करा ली। पंडित जी गंजी करा के मंदिर में आरती कर रहे थे, तो आरती में जितने लोग आए थे उन्होंने पूछ लिया पंडित जी तुमने गंजी क्यों कराई? पंडित जी बोले पास के गांव में एक शंख वाले महाराज थे, वो मर गए, इसलिए मैंने गंजी कराई। गांव के लोगों ने सोचा इतने बड़े महाराज थे तो अपन भी करा लो। अब पूरे गांव ने गंजी करा ली। एक गांव के लोग गंजे हुए तो दूसरे गांव में सूचना गई। उनने पूछा गंजों से तुमने क्यों गंजी कराई? हमारे गांव के पास गांव के पास गांव में शंख वाले महाराज थे, आरती में शंख बजाते थे, मर गए तो गंजी कराई। आसपास के जितने 42-43 गांव थे सब गंजे हो गए। गांव के गंजे इकट्ठे होकर आगरा पहुंच गए, और जैसे ही गांव के गंजे शहर में गए तो वहां गंजे ही गंजे घूम रहे थे। कुछ लोगों ने पूछा तुमने गंजी क्यों कराई? हमारे गांव के पास गांव के पास गांव शंख वाले महाराज थे, मर गए तो गंजी कराई। मालूम पड़ा आगरा के लोग भी, साथ में शहर के लोग भी गंजी कराना प्रारंभ कर। अब शहर के लोगों ने गंजी कराई तो वहीं के एसपी को मालूम पड़ गया। एसपी ने कलेक्टर से कहा सर बात समझ में नहीं आ रही, पूरे शहर में और गांव में गंजे दिख रहा है। उन्होंने कहा गंजों को, एसपी कलेक्टर ने गंजों को पकड़वाया। गंजों को पकड़वा के पूछा क्यों तूने गंजी क्यों कराई? उसने कहा मेरे परिवार वालों ने कहा। परिवार वालों को बुलाया, उससे पूछा तूने गंजी क्यों कराई? उसने कहा मेरे गांव के लोगों ने कहा। गांव के लोगों से पूछा तूने गंजी क्यों कराई? तो क्या उसने कहा। उससे पूछा तूने गंजी क्यों कराई? तो क्या पंडित जी ने कहा। पंडित जी से पूछा तूने गंजी क्यों कराई? तो क्या वो कुम्हार ने बोला। कुम्हार के पास गए, तूने गंजी क्यों कराई? तो क्या मेरा एक ही गधा था बेचारा मर गया इसलिए कराई, एक ही था। बस तुम्हारी भी हालत ऐसी है, ऐसी एक खड़ी हुई दूसरी खड़ी। मालूम पड़ा थोड़ी देर बाद इति श्री रेवा खंडे सत्यनारायण कथा समाप्त। थोड़ी देर बाद मालूम पड़ा हुआ क्या था। पंखा चल रहा था तो पंखे में क्या हुआ था, थोड़ा तेज चल रहा था, तो तेज चल रहा तो उसका डंडा हिल रहा था, तो मैं समझी गिर जाएगा। पड़ोसन ने कहा तू तो मेरी जान लेके मानेगी। अब तू पंखा चल, तेरे डमरू ये दोनों। महादेव का चरित्र बताए। सुलभा ने पति विदुर जी से कहा भगवान द्वारका के नाथ जब हस्तिनापुर आए तो सबसे पहले सुलभा की शिव भक्ति के कारण एक शिव भक्त द्वारका नाथ सबसे पहले विदुर जी के घर पर आकर केले के छिलके खाकर गई। ये शिव भक्ति, शंकर की अविरल भक्ति सुख देती। एक विदल उत्पल नाम के असुर थे जिनको माता पार्वती जी ने कुंदुक का प्रहार कर मारा था, तो शंकर जी का नाम कुंदकेश्वर। इस नाम को एक बार वापिस बोलिए आप, कौन से महादेव? कुंदकेश्वर। कोई बीमारी, कोई रोग, कोई तकलीफ, कोई कष्ट जब आता है तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लिया जाए। दवाई शरीर पर असर ना करे तो जो दवाई डॉक्टर लिखे, हमने पहले भी कथा में कहा डॉक्टर शिव का एक रूप होता है, डॉक्टर शंकर का एक रूप है। डॉक्टर अगर दवाई लिखा है तो उस दवाई को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खाइए, आराम लगना प्रारंभ। कुंदकेश्वर महादेव शिव महापुराण में एक बड़ा, अगर मौका लगेगा आप, क्योंकि ये कथा कल विराम हो जाएगी 18 तारीख को, उसके बाद कथा सीधे 4 तारीख से प्रारंभ होगी हरियाणा के फरीदाबाद में। बीच में 15-16 दिन का जो भी गैप है, इसके बीच में दीपावली उत्सव पड़ेगा। दीपावली का उत्सव है, धनतेरस का उत्सव है, रूप चौदस का उत्सव है, 31 तारीख की दिवाली है। तो आप और हम सब मिलकर धनतेरस, रूप चौदस, दिवाली पर ऐसा क्या करें जिससे शंकर की कृपा हम पर हो और हमारा खजाना भी कभी खाली ना। तो हम प्रयास करेंगे कि बीच में 24, 25, 26 में ऐसा 3 दिन ऐसा रखेंगे। अभी तो हमने आस्था वालों से बात नहीं करी है, तो प्रयास करेंगे कि 24, 25 और 26
तारीख को हम लाइव आए कुबेरेश्वर धाम से और आपको दीपावली की पूजन का महत्व भी बताएं और उसका तरीका भी बताएं। तो ये प्रयास रहेगा कि बीच में जो गैप है उसमें 3 दिन 24, 25 और 26 तारीख को भले 1 घंटे के लिए आए। समय आपको सोशल मीडिया पे मालूम पड़ जाएगा कि कितनी बजे हम लाइव आएंगे। और उसमें भगवान शिव जी कुबेरेश्वर महादेव कुबेर और लक्ष्मी को जो धन देते हैं और लक्ष्मी और कुबेर सबको धन देते हैं, वो क्या पूजन का विधान क्या करा। और इस पूजन को हमारा एक मिस कॉल नंबर है, आप लोग जितने बैठे हो अपना मोबाइल निकालो और एक मिस कॉल दो। मिस कॉल देंगे, आपके पास एक मैसेज आएगा, उससे आप जुड़ जाएंगे। आपके पास में सूचना आ जाएगी कि 24, 25, 26 को कितनी बजे 1 घंटे का प्रवचन या 2 घंटे का प्रवचन आएगा। मिस कॉल नंबर है, आप लोग लिख सकते हैं या लगा सकते हैं 74338। फिर वापिस 74338, यही नंबर है मिस कॉल का। एक बार आप वापिस देख लीजिए 74338 ये मिस कॉल नंबर है। अगर आप मिस कॉल देंगे, जुड़ेंगे तो आपको ये सारी सूचनाएं लक्ष्मी पूजन की, रूप चौदस पूजन की, धनतेरस पूजन की सब पहुंच जाएगी। जो व्हाट्सअप से जुड़े रहेंगे वो व्हाट्सअप पे प्राप्त कर लेंगे, जो मिस कॉल से जुड़े हैं मिस कॉल से प्राप्त कर लेंगे। भगवान श्री विदल उत्पल को माता पार्वती जी ने कुंदुक का प्रहार कर समाप्त किया। कुंदकेश्वर शिव जी का नाम रहा। भगवान श्री गणेश जी महाराज का मंगल विवाह हो रहा है, रिद्धि सिद्धि पधार रही हैं। कल कथा का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा। आज शिवरात्रि का सुंदर आनंद रहेगा। सब लोग बहुत भगवान की भक्ति करिए, भजन करिए। रिद्धि सिद्धि भगवान श्री गणेश जी महाराज के गले में जयमाला पहना रही है, जोरदार ताली बजाएं। भगवान गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि के गले में जयमाला पहना रहे हैं। रिद्धि सिद्धि वही माला निकाल कर वापिस श्री गणेश जी महाराज को पहना रहे हैं। गणेश जी ने रिद्धि सिद्धि के कंधे पर अपना हस्त कमल रखा। बोल गणेश जी महाराज। एक निवेदन आप सबसे, रोड आराम से क्रॉस करना, धीरे धीरे क्रॉस करना, बच्चों का हाथ पकड़कर चलना, बुजुर्गों का हाथ पकड़कर चलना, तेज गाड़ी ना चलाइएगा, हेलमेट लगा कर रखिए, सीट बेल्ट बांध कर रखिए और भीड़ वाली जगह से दूर होकर चलिए। चलते समय सावधानी रखें। कोई अगर बुजुर्ग है उसका हाथ पकड़ लें, बच्चे हैं उनका हाथ पकड़ लें। अपनी सोने की कोई भी रकम है संभाल कर रखें, सोने की रकम पहनकर कथा मंडप में ना जाएं। सावधानी पूर्वक, यहाँ पर कोई प्रसाद वितरण नहीं हो रहा है, कोई प्रसाद नहीं बट रहा है, इसलिए सावधानी से अपने अपने गंतव्य की ओर धीरे धीरे जाएंगे। पुलिस प्रशासन ने जो व्यवस्थाएं दी हैं, पुलिस प्रशासन जो गाइडलाइन कर रहा है या उत्तर प्रदेश सरकार जो गाइडलाइन कर रही है, फिरोजाबाद सरकार, आप उससे बड़े प्रेम से समझते हुए धीरे धीरे अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। बड़े प्रेम से आरती प्रारंभ होगी, आरती चालू हो रही है।